Okay, so for context, I used to live far from my school, and that's why I had to take bus every single day. And my bus had very interesting and weird rule. Actually, they have two sets of rules, one for students and one for teachers. And this incident is from when I was in 12th standard. And जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि मैं जब नई बिल्डिंग में आई थी तो मुझे पता नहीं था वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, एंड जब मुझे पता चला तो मेरी उन सारे टीचर्स के साथ बहुत लड़ाई होती थी. एंड जब मैं 10th में 11th में आई, 11th में थोड़ी कम हो गया था लेकिन फिर भी था. एंड उस वजह से मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज़ टू हेट मी, एंड मेरा आए दिन इंचार्ज ऑफिस में जाना रहता था, एंड मेरी उनसे भी लड़ाई हो जाती थी. तो शी यूज़ टू हेट मी एज वेल, एंड शी यूज़ टू हेट माई फादर ऑल्सो, बिकॉज वो कभी भी मेरी गलतियाँ नहीं निकालते थे, हमेशा उन्हें ही बोलते थे कि आपकी गलती है. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस इंसिडेंट के बाद से. सिर्फ ऐसा एक इंसिडेंट नहीं हुए थे, बहुत से हुए थे, इसलिए मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझ पर ट्रस्ट ज़्यादा करने लग गए थे. इस इंसिडेंट में मेरे से लड़ाई नहीं हुई थी किसी की भी, किसी टीचर की भी या किसी की भी. इस इंसिडेंट में मेरे फादर की लड़ाई हुई थी बस ड्राइवर से. सो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज़, जो हमारे बस ड्राइवर थे वो न्यू आए थे, वो चेंज होते रहते थे हमारे बस ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स. तो वो जो नए बस ड्राइवर थे वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थे, बिकॉज वो वेट नहीं करते थे किसी के लिए भी, किसी स्टूडेंट के लिए वेट नहीं करते थे. मीनवाइल एट द सेम टाइम वो किसी भी टीचर के लिए 5-5 मिनट तक का वेट कर लेते थे स्टैंड पे, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ टीचर चढ़ रही है, कोई स्टूडेंट नहीं चढ़ रहा है. एंड उस टाइम पे हमारे बस में सिर्फ और सिर्फ एक टीचर आती थी जो कि कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती थी, बस वो फीस काउंटर पे काम करती थी. एंड वो हमेशा लेट आती थी, कभी कभार हो जाता था वो टाइम पे होती थी, वरना वो हमेशा लेट होती थी. और वो आराम से टहलती हुई आ रही होती थी जब वो देखती थी बस खड़ी हुई है तो. एंड उनकी वजह से हम हमेशा स्कूल लेट ही पहुंचा करते थे. सो लेकिन स्टूडेंट्स के लिए उन बस ड्राइवर का ये रूल था कि वो एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं करेंगे स्टूडेंट के लिए. एंड इवन अगर मेरा बस स्टैंड का टाइम 6 बजे का है और अगर बस आ गई है 5:58 पे, तो वो 6 बजे तक का भी वेट नहीं करेंगे कि हो सकता है 6 बजे तक हम आ जाएं, तब कि वो अगर मैं नहीं आई हूँ बाकी बच्चे आ गए तो उन्हें बिठा के चले जाएंगे. एंड ऐसा बहुत टाइम से हो रहा था, होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था. एंड दैट वॉज वेरी वेरी वियर्ड, क्योंकि पहले के ड्राइवर्स ऐसा नहीं करते थे, एंड ये वाले ड्राइवर मीनवाइल ऐसा बहुत ज़्यादा करते थे. सो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था. एंड वन फाइन डे माई डैड लिटरली स्नैप्ड, ही हैड इनफ ऑफ दिस, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. लाइक ही वॉज डन इन एवरी सिंगल वे, और उनको इतना गुस्सा आया और उन्होंने गाड़ी निकाली. एंड क्योंकि क्या होता था, बस स्टैंड पे से हम बस चली गई छोड़ के, तो पापा को गाड़ी लेके जानी पड़ती थी हर एक उसी रूट के थ्रू जिस रूट से हमारी बस जाती थी स्कूल. एंड फिर जो आगे का कोई ना कोई बस स्टैंड होता था वहाँ पे बस खड़ी हुई मिलती थी तो पापा वहाँ पे हमें बिठा देते थे. लेकिन अगर बस नहीं खड़ी हुई मिलती थी तो इतने लंबे रूट से फिर स्कूल छोड़ने जाना पड़ता था. और जो मेरे स्कूल का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, उबड़ खाबड़ सा, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था. एंड जैसा मैंने बताया मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर था, सो दैट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर माई डैड. एंड मेरे तो मज़े आ जाते थे क्योंकि मेरे को बस में नहीं जाना पड़ता था. तो लेकिन मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था वो, तो इसलिए उस दिन मेरे पापा को बहुत गुस्सा हो गया. एंड उन्होंने गाड़ी निकाली और उन्होंने इतनी तेज़ घुमा के भगा के लेके गए वो स्टैंड पे. या स्पॉट किस बस स्टैंड पे हमें वो बस मिली होगी, उसी बस स्टैंड पे जहाँ से वो टीचर चढ़ती है. और जैसा कि मैंने बोला था कि दिस बस ड्राइवर यूज टू लव 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 वेटिंग फॉर द टीचर्स. ही यूज टू वेट फॉर टीचर्स विद मोर डेडिकेशन देन पीपल वेट फॉर लव. एंड लिटरली ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टीचर, तब कि टाइम उनकी बस का स्टॉप का जो टाइम था उससे हो चुके थे 2-3 मिनट ऊपर. एंड वो टीचर आराम से टहलती हुई आ रही थी और मेरे पापा वहाँ पे लिटरली माई डैड parked the car in front of that bus like this was a Bollywood climax scene. and वो इतनी तेज से लेके गए, लगा दी गाड़ी. एंड वो उतरे, उनको गुस्सा आया, उनको बोलने लग गए कि तुम बिल्कुल वेट नहीं करती हो, ये वो फलान ढिमकाना, उल्टा बोलने लगे. एंड वो बस ड्राइवर जो था मुझे पता नहीं था कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि वो टीचर से बात करते थे, टीचर से तो ऑफकोर्स अच्छे से बात करेंगे. एंड दैट बस ड्राइवर ऑल्सो स्नैप्ड एट माई डैड, और उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी, उन्होंने गाली गलौज शुरू करनी शुरू कर दी. एंड फिर मेरे डैड को भी गुस्सा आ गया, दोनों में हो गई लड़ाई गंदी वाली. एंड देन उन टीचर ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपना मटकती आई, बस में चढ़ गई. एंड वो मुझे देखने लग गई ऐसे जैसे मेरी वजह से हुआ है सब कुछ. आई मीन कम ऑन, इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई डिडंट डू एनीथिंग इन दैट. एंड उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो लड़ाई छूटी. पापा को गुस्सा आया, पापा ने बोला मैं स्कूल में आके कंप्लेन करूँगा, बिकॉज
लिटरली हम पैसे दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, हम स्कूल में एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दे रहे हैं, एंड ये तो बनता ही है ना, कोई अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम स्कूल में आके कंप्लेन करें। तो मेरे पापा ने ये बोला एंड मेरे पापा आ गए एंड हम स्कूल चले गए। एंड गेस व्हाट क्या हुआ होगा उसके बाद, क्योंकि उन्होंने मेरे को, जो इंचार्ज थी, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया बात करने के लिए, एंड बात करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे ब्लेम करने के लिए बुलाया। शी स्नैप्ड एट मी एंड वो मेरे को सुनाने लगे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे पापा को थोड़ा सोचना चाहिए था, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो तमाशा कर रहे हैं रोड पे, ऐसे हमारे स्कूल की बेइज्जती होती है, हमारे स्कूल की बदनामी होती है। आपका स्कूल वैसे भी कोई आबाद नहीं है, पहली बात तो आपका स्कूल वैसे ही बदनाम है, पहली बात तो। वो सिर्फ मुझे वहाँ पे सुना रही थी, उन्होंने मुझे सुनाने के लिए बुलाया था, उन्होंने मुझे, क्योंकि पेरेंट्स को तो नहीं सुना सकते ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुनाने के लिए बुलाया था, मेरे को इंसल्ट करने के लिए बुलाया था, एंड वहाँ पे सिर्फ वो और मैं ही थे। लेकिन आई ऑल्सो स्नैप दैट इंचार्ज, आई ऑल्सो स्नैप्ड एट दैट इंचार्ज, एंड मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने भी उन्हें सुना दिया उल्टा कि आपको बात करनी है ना मेरे पेरेंट्स से करो, अगर आपको मेरी बात सुननी ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, उनको शायद ड्राइवर ने कुछ और बताया और टीचर ने कुछ और बताया और उनको समझ ही नहीं आई कि बात हुई क्या थी। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किसी दूसरे साइड की स्टोरी भी सुन लेनी चाहिए, कंक्लूजन बना के उन्होंने मेरे पे चढ़ गए, क्योंकि उन्हें बहाना मिल गया मुझे बोलने का। एंड मुझे गुस्सा आया, एंड मैं उन्हें समझा रही थी, वो नहीं सुन रही थी, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने बोला कि आपको अगर सुननी नहीं है ना मेरी बात तो मेरे पापा को बुलाओ, उनसे बात करो, मेरे से बात करने की ज़रूरत थी। और मैंने उनका बिना जवाब सुने उनका बस ऐसे एक्सप्रेशन देख के मैं चली गई वापस अपनी क्लास में। और लिटरली ऐसा होता है ना, कभी कभी गुस्सा आता है तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है और आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुली, तो आपके आंसू निकल आते हैं। लिटरली दैट हैपेंड विद मी। मैं क्लास में गई और मैं रोने लग गई हेड डाउन करके, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पापा को बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने बुलाया एंड सेम एग्जैक्ट चीज़ हुई। वो मेरे पापा की भी बात नहीं सुनते। जब मैं गई तो वहाँ पे मेरे पापा भी थे और वो जो कैश काउंटर वाली टीचर थी जो हमारे बस स्टैंड पे चढ़ती थी, जिसके बस स्टैंड पे तमाशा हुआ था, वो भी थी वहाँ पे। एंड उन्होंने कोई भी मेरे पेरेंट की साइड नहीं ली और उन्होंने जो चीज़ देखी थी उसका भी उल्टा ही करके बता दिया उन्होंने। एंड वो मेरे पापा को बोलने लगे, सुनाने लगे। एंड क्या हुआ, छुट्टी हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो उनको बाहर जाना पड़ा एंड वो और टीचर्स को लेके आ रही थी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उन टीचर्स को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे ही वो टीचर्स बाहर गई मेरे पापा ने बोला रिकॉर्ड दिस, क्योंकि शायद उनको था इतनी सारी टीचर्स आने वाली थी, वहाँ पे आ रही थी, धीरे धीरे करके आ रही थी और बाहर खड़े होकर वो बातें कर रही थी और वो अंदर आ रही थी। इतने में पापा ने मुझे बोला रिकॉर्ड, सब कुछ रिकॉर्ड कर लियो, क्योंकि मुझे टीचर पे विश्वास नहीं है, मेरे पे कहीं वो इल्ज़ाम लगा दे, कुछ ये कर दे, तो तू रिकॉर्ड कर ले इस पूरे सिचुएशन को। लेकिन चुपके से करी हूँ। आई वॉज फीलिंग लाइक वी वर गोइंग टू एक्सपोज अ करप्शन इन अ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री एंड दैट वॉज वेरी फनी। मैंने कहा ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तो बच्चों वाला ही था ना, और मुझे क्या ही लग रहा था कि चेयर से मैं ऐसे करके रिकॉर्ड करूँगी, वो किसी को दिखेगा नहीं। एंड लिटरली किसी को नहीं दिखा था क्योंकि सब बातें करने में बिजी हो रखे थे वहाँ पे। एंड दैट इंचार्ज रूम वॉज सो टाइनी एंड इट वॉज filled with teachers. Like I have never seen this many teachers unite so fast for an education. But they are here for the drama and to blame me and my father. एंड उन सारे टीचर्स ने मिलके हमें बोलना शुरू कर दिया, आप तो सर हमारी बात कभी सुनते ही नहीं हो, जब हम आपके बच्चे के बारे में आपको इसके बारे में बताते हैं तब भी नहीं सुनते, आप ऐसा करती है, ये वैसा करती है, ये वो दिस एंड दैट एंड देन सब राशन पानी लेके चढ़ गया एंड तब भी नहीं सुन रहे थे। एंड उसमें से एक जो टीचर थी जिसके बारे में आई एम प्रिटी श्योर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो उसने मेरा जीना हराम कर रखा था स्कूल में, एंड टिल दिस डे आई डोंट नो कि वो टीचर मुझे क्यों हेट करती थी इतना ज़्यादा, और उसने मेरे साथ स्कूल में जो जो चीज़ें करी वो क्यों करी, क्योंकि मैं तो कभी उनसे मेरी कोई लड़ाई हुई ही नहीं कभी। तो उसने एकदम से देख लिया उन टीचर ने, और उसने ऐसे इतनी क्लेवरली, मतलब इतनी अजीब तरीके से, इतनी वियर्ड तरीके से, लाइक मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, उसके अंदर भाई कोई ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड्स हैं, ऐसे करके उसने एकदम से फ़ोन छीना मेरे हाथ से और मैम को दिखा, मैम देखो क्या कर रही है ये, देखो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकती, पहली बात तो मैं, अगर मुझे अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड करने में क्यों नहीं कर सकती। एंड भाई मैं तो हाथ खड़े कर लिया कि पापा ने बोला था इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे को ही सुनाएंगे। तो मैंने बोला कि पापा ने बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं कर रही थी, मेरे फादर जो मुझे बोलेंगे मैं वो करूँगी, बेटी तो मैं उनकी हूँ, आपकी क्यों सुनूँ।
एंड उन्होंने ऐसे फ़ोन को लेकर रिएक्ट करा जैसे कि पता नहीं फ़ोन नहीं हो गया या क्या ही हो गया, जैसे कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में फ़ोन लेकर आ गया, उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया एंड दैट वाज वेरी वियर्ड because he was my father, he was paying for the education, he was paying for the transport basically, and you are doing this with a parent, that is very shameful. And उन्होंने फिर वो ले लिया and she was like in charge, was like I'm not gonna talk to you because I had enough एंड मैं अब नहीं करूँगी, मेरे तो बहुत हो गया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे। वो चाहते थे कि हम उनकी बात समझे लेकिन वो हमारी बात ना समझे। और उन्होंने मेरे पापा का फ़ोन भी वापस नहीं करा, फ़ोन ले लिया, ठीक है, और वो खुद प्रिंसिपल से बात करने चले गई और हम लोगों को रिसेप्शन पे बैठा के चली गई। At that time, I genuinely started feeling like that we were under investigation by CBI for something so wrong, and that's why हमारा फ़ोन वगैरह सब कुछ ले लिया गया है। मेरे को सच में ऐसा फील हो रहा था एंड आई एट दैट टाइम आई फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड बिकॉज सारे टीचर्स से इकट्ठा होके आ गए। मतलब यहाँ पे मैं वो चीज़ एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि कितना बेकार था वो। एंड उसके बाद फिर जब हमें प्रिंसिपल ने बुलाया, उन्होंने भी हमारी गलती निकाली, उन्होंने बात को रफा दफा करा, उन्होंने पूरी बात ना तो हमारी सुनी ना तो समझी, उन्होंने फ़ोन दे के बस हमारी बात को ना समझा ना सुना, उन्होंने कुछ नहीं हुआ, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। कुछ टाइम तक जैसे हमेशा से होता था, कुछ टाइम तक वो हमारे ड्राइवर रहे, उसके बाद दोबारा से चेंज हो गए एंड उसके बाद जो चेंज होकर आए थे वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत 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 ज़्यादा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो टीचर्स को फेवर को छोड़ के हमको फेवर करते थे स्टूडेंट्स को, बट वो टीचर्स को स्टूडेंट्स को सेम ट्रीट करते थे, अलग ट्रीट नहीं करते थे। वो सो स्वीट एंड या that is the story. And yes, I want to add one more thing because I learned something from this situation as well. And I learned that not always schools build character, but sometimes they give you anger issues and trauma that and you have to live with that trauma for the rest of your life. And yeah, that's it for today, and I will see you in next video. Bye.